नमस्कार, मैं शिव कुमार बॉय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सेट ऑफ साइंस। जैसा कि आपको विदित है, अपने साइंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और आज अपने क्लास 10 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिसके अंतर्गत अपने जितने भी लेसन जो दे रखे हैं उनके अंदर आंकिक प्रश्न अपने करने का प्रयास करेंगे। तो पहले अपने विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनको अपने करने जा रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो आइए बिना समय गवाए अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपना लेसन का नाम है प्रिय विद्यार्थियों विद्युत धारा। तो सबसे पहले विद्युत धारा से संबंधित आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है वो होता है आई बराबर क्यू बटा में टी। आई बराबर क्यू बटा में टी, यानी क्यू का मतलब होता है आवेश, क्यू का मतलब होता है आवेश और टी का मतलब होता है समय। मतलब आवेश बटा में समय। ठीक है। अब अगर बात करें, अगर इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है। और कूलाम प्रति सेकंड को ही अपने क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो विद्युत धारा का जो ऐसे ही मात्रक होता है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है एम्पियर। तो एक फार्मूला अपने पास आ गया आई बराबर क्यू बटा में टी। मान लीजिए अपने पास एक फार्मूला तो जो निकल के आया आई बराबर क्यू बटा में टी, जो मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। अगर इससे अपने को आवेश ज्ञात करना हो तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएंगे। क्या आपको ये बात आपको समझ में आई? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे अपनी विद्युत धारा से संबंधित आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं तो विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा में टी। अगर क्यू को बाहर निकालेंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा। तो अपने पहला आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि पाठ्य पुस्तक में दे रखा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से प्रश्न, मैं आंकिक प्रश्न थोड़ा बुक की सहायता से लिखवा रहा हूँ कि प्रश्न क्या दे रखा है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उसमें उपस्थित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो। विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो। जैसे कि प्रिय विद्यार्थियों मैं बता दूं, दोबारा मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं कि अपने इसमें न्यूमेरिकल क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा कितने मिनट तक प्रवाहित हो रही है? 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो उसमें उपस्थित विद्युत आवेश की अपने को ज्ञात क्या करना है। अब इधर आ जाओ। अब इसमें देखो, चीज देखो, पहले दिया हुआ क्या है, हल करने से पहले इसको हल कैसे करेंगे। तो दिया हुआ क्या है अपने को, इसमें किस किस का मान दे रखा है? आई का मान दे रखा है। आई का मान कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर दे रखा है। और टी का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है 10 मिनट। अब अपने को पता है कि जो भी भौतिक राशि जो होती है उसको अपने एसआई मात्रक में अपने को इसको एसआई जो यूनिट है वो इसकी लिखनी होती है। जैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है तो ये मान से दे रखा है। लेकिन समय का जो मात्रक होता है प्रिय विद्यार्थियों वो सेकंड होता है। तो यहाँ 10 मिनट दे रखी है तो मिनट को किसमें बदलेंगे? सेकंड के अंदर। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 10 मिनट में 10 इंटू 60 तो कितने हो जाएंगे? 600 सेकंड। तो ये क्या हो गया? तो आई का मान अपने पास 0.5 एम्पियर। अब यहाँ 10 मिनट को सेकंड में क्यों बदला? क्योंकि समय का जो ऐसा मात्रक होता है प्रिय विद्यार्थियों वो सेकंड होता है। इस प्रकार से अगर क्यू का मान अपने ज्ञात करेंगे तो मैंने ऊपर दे रखा है फार्मूला, ये देखो क्यू बराबर क्या होगा? आई इंटू टी।
Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। तो यहाँ I का मान क्या है, देखिए I का मान क्या है 0.5, 0.5 और T का मान क्या है 600 सेकंड है ना। तो इस पॉइंट को अपने यहां से उठाएंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन देखिए आप, यहाँ बता रहा हूँ 5/10 गुणा में 600। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 60 5 कितने हो गए 300 गुलाम। तो विद्युत आवेश का परिमाण कितना आ गया, 300 गुलाम आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। तो अपने पहला आंकिक प्रश्न अपने बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न है। एक बार फिर बताता हूं कि विद्युत धारा का फार्मूला जो है, मेन फार्मूला इसका क्या है कि I बराबर Q बटा में T। Q क्या है आवेश, T क्या है समय। आवेश का मात्रक है वो कुलाम है और समय का मात्रक क्या है सेकंड। और विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है एम्पियर। ये इसका एम्पियर जो है विद्युत धारा का बड़ा मात्रक है और इसके अंदर छोटे मात्रक होते हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। अब न्यूमेरिकल में क्या दे रखा था कि एक किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। तो आवेश ज्ञात करना था, तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे नेक्स्ट चलें, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप करना चाहें तो चलें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अब देखो इसमें पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं प्रिय विद्यार्थी अपने क्रम मतलब निरंतर अपने करते जाएंगे। उसके बाद प्रिय विद्यार्थी उसमें दे रखी है एक परिभाषा दे रखी है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है ना। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है तो अपने लिख सकते हो विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। मैं वैसे बता दूं मौखिक रूप से, विद्युत परिपथ का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा के सत्य व बंध पथ को, विद्युत धारा के सत्य व बंध पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो नोट लगा के आप लिख सकते हो कि विद्युत धारा के सत्य व बंध पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो परिभाषा दे रखी है वो क्या है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। ये प्रश्न मैं बताता हूं बहुत ही शानदार तरीके से, इधर देखिए। अब ये क्या कह रहा है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। मात्रक की परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए, आ जाओ। विद्युत धारा के मात्रक की आपको परिभाषा लिखनी है। तो इसके अंदर विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखनी है। तो अपने बात करेंगे कि इसके अंदर जैसे विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो अपने को या इसको अपने ये बोलते हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो अब जब भी आपको परिभाषा की बात करें, देखो जब भी आपको परिभाषा बनानी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, विद्युत धारा जिसको अपने किससे प्रेजेंट करते हैं आई से, और क्या होता है आवेश बटा में समय। क्या होता है आवेश बटा में समय। क्या होता है आवेश बटा में समय, यानी Q बटा में T होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, Q बटा में T होता है। अब इसमें विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर होता है, बिल्कुल सर। और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है वो होता है कुलाम। क्या होता है कुलाम, जिसको अपने C से दर्शाते हैं। और समय का मात्रक होता है सेकेंड, जिसको S से दर्शाते हैं। अब इसके कान के लगा दो एक, क्योंकि कान के जब एक लगती है तो परिवर्तन आता है। अब इसमें कान के एक लगाने के बाद अपने पास क्या परिभाषा बन गई कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा में 1 सेकेंड। ये इसकी परिभाषा। तो इसके अंदर आप क्या बताएंगे कि यदि किसी चालक तार में, समझिए बेटा, यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगे, 1 सेकंड का समय। मतलब 1 सेकंड के अंदर यदि किसी चालक तार के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड के अंदर, ध्यान रखना कि अगर 1 सेकंड के अंदर कोई चालक तार है, कोई विद्युत परिपथ है, अगर 1 सेकंड के अंदर अगर उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। बात समझ में आई कि यदि किसी चालक तार के अंदर 1 सेकंड के अंदर अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई
तो ये अपने इस प्रकार से इसकी परिभाषा आपको लिख सकते हो। अगर आपको दे कि विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए या 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, विद्युत धारा का सूत्र लिख रहे हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय, है ना। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का होता है सेकंड। कान के लगानी है तो 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलाम बटा में 1 सेकंड, कि यदि 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रभावित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, इसको आप नोट कर लीजिए, कर लिया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखो तीसरा प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न मैं लिखवा देता हूं, आपको लिख लीजिए आप। 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूं। अब इसने क्या दे रखा है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। दिया हुआ क्या है, क्यू का मान दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों 1 कूलाम, है ना अपने पास। और ई का मान अपने को पता है, ई का मान जो होता है, क्योंकि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। अब देखो इसका मेन फार्मूला जो होता है वो होता है Q बराबर Na, है ना। अब इसमें अपने को क्या क्या दे रखा है, N का मान इसने पूछा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। N को अगर ज्ञात करेंगे तो Q बटा में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। अब Q का मान क्या है प्रिय विद्यार्थियों 1 है, E का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के क्या है 19 कूलाम है। अब देखो अगर ये 10 की पावर माइनस के 19 है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये घात किस में जाएगी, प्लस में जाएगी, और यहाँ कितने आ जाएगी 1.6। अब इस दशमलव को डाल दीजिए आप, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10 बटा में 16 गुणा 10 की पावर 19। यहां तक बात क्लियर हुई। अब 10 के अंदर 16 का भाग देंगे तो ये मान किसमें आएगा 0.625 गुणा 10 की पावर 19 आएगा। लेकिन ये मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो इसको आप हल कर लीजिए। अगर मान धनात्मक चाहिए तो यहाँ अपने पास क्या है प्रिय विद्यार्थियों 10 गुणा 10 की पावर 19 है, यहाँ 10 की पावर 18 कर लीजिए। एक जो घात है वो इधर ले आओ आप, बटा में कितने कर दो 100 कर दो, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10 की गुणा 10 के साथ 100 बटा में 16 गुणा 10 की पावर 18। अब भाग देंगे तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18, क्योंकि अपने को वैसे ही पता है, क्योंकि 1 कूलाम बराबर आवेश कितना होता है 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये अपने को सिद्ध करना था। क्या ये बात समझ में आई? तो 1 कूलाम आवेश की रचना करने के लिए अपने पास Q का मान दिया हुआ था 1 कूलाम, E का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। सूत्र क्या है, Q बराबर Ne है। N का मान अपने को पूछा है, N बराबर Q बटा में मान लिख दीजिए। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इस प्रकार से अपने आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो मेरे द्वारा जो भी आपको विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।